नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 498 से संबंधित हाई कोर्ट ने एक काफी महत्वपूर्ण गाइडलाइन पति के पक्ष में दी है। और इस गाइडलाइन की वजह से, जजमेंट की वजह से लाखों ऐसे पति जो 498 से परेशान हो चुकी है, उन्हें बड़ी राहत मिलने वाली है। तो क्या जजमेंट है, क्या पूरा मामला है, क्या पति के पक्ष में इंपॉर्टेंट बातें निकल के इस जजमेंट के जरिए आ रही हैं, सारी चीजें आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498A, 125 सीआरपीसी, डीबी एक्ट सेक्शन 9, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराएंगे, कैसे डिस्चार्ज होंगे, कैसे झूठे केस को क्वैश कराएंगे, कैसे मेंटेनेंस केस को खारिज करा के भरण पोषण देने से बचेंगे, कैसे डिवोर्स लेंगे। ये सारी चीजें आपको हमारी इस किताब के माध्यम से पढ़ के समझने को मिल जाएगा। तो यदि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, आपको लोग मिसगाइड कर रही हैं, चीजें सही आप ढंग से जान नहीं पा रहे हैं, तो आप हमारे इस किताब का अध्ययन करके मैट्रिमोनियल केस के बारे में काफी अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब को अगर आप बाई करना चाहती है तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आती हैं, जिनका यूज आप अपने केस में अगर करती हैं तो आपको भी वो फायदे जो उस जजमेंट में मिले हैं वो मिल सकती हैं। जैसे किसी मामले में 498 एक क्वैश हुआ हो, पति और पति के घर वाले डिस्चार्ज हुए हो, पति को डिवोर्स मिला हो, 125 सीआरपीसी या डीबी एक्ट खारिज हुआ हो और आपका जो फैक्ट है वो भी उस जजमेंट से मिलता जुलता हो, तो ऐसे में आप उस जजमेंट को अपने केस में रूलिंग के तौर पे लगाएंगे और जो फायदा उस जजमेंट में पति को मिला है वो फायदा आपको त्वरित मिल जाएगा। तो ऐसे में अगर आप लैंडमार्क और लेटेस्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से अपडेट रहना चाहती हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहती हैं, तो हमारा इसके लिए एक ग्रुप है, आप उससे जुड़ जाइएगा। जो ग्रुप है उसमें आपको बहुत सारे मैट्रिमोनियल केस से संबंधित जजमेंट मिल जाएंगे। तो यदि आप लेटेस्ट जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो जो ग्रुप है उससे जुड़िएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जो लाइफ टाइम के लिए है। एक बार पेमेंट करने के बाद दोबारा कभी कोई चार्ज आपको पे नहीं करना है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने हम महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर आते हैं और क्या महत्वपूर्ण जजमेंट है उससे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, आज का जो जजमेंट है वो गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है। और ये जो जजमेंट है वो वंदना बेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के मामले में आया है। और ये जो मामला है 498A से संबंधित है और बहुत महत्वपूर्ण चीजें इस जजमेंट के जरिए निकल के आई हैं। तो बारीकी से चीजों को समझिएगा। तो देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है शादी के समय पुलिस कांस्टेबल होती है, यानी वो एक सिपाही होती है। विवाह हो जाता है, विवाह के बाद पति पत्नी साथ रहना शुरू कर देते हैं। ऐसे में एक बेटा भी होता है। उसके बाद पति पत्नी में कुछ विवाद उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से जो पत्नी होती है वो पति के ऊपर और पति के घर वालों के ऊपर आरोप लगाने शुरू कर देती है। जिसमें पत्नी आरोप लगाती है कि उससे उसका एटीएम और चेकबुक मांगा गया पति और पति के घर वालों के द्वारा। जब वो नहीं दे रही थी तो उसे परेशान किया गया। उसके बाद जब उसका बेटा बीमार हो गया तो ऐसे में जो पति था उसने पैसे देने से मना कर दिया और कहा कि तुम अपने सोने के जेवर बेचो और बच्चे की बीमारी में लगाओ, उसका दवा इलाज कराओ। तो इस प्रकार से पत्नी को प्रताड़ित किया गया, जिसकी वजह से पत्नी जो थी उसने 498A और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया। जब ये मुकदमा दर्ज हो गया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की, तो पुलिस चार्जशीट भी लगा दी पति और पति के घर वालों के विरुद्ध। तो ऐसे में जो पति पक्ष होता है, पति के घर वाले होते हैं, चार्जशीट लगने के बाद क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट जाते हैं, जहां पे उनकी तरफ से ये तर्क रखा जाता है कि ये जो विवाद है वो एक पारिवारिक विवाद है और छोटी छोटी बातों को आपराधिक विवाद बना दिया गया है। और ऐसे में पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं उन आरोपों के आधार पर न तो कहीं प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है, न ही उनके ऊपर कोई विशिष्ट या फिर गंभीर किस्म के आरोप लगे हैं। जो भी आरोप है सर्वमान्य किस्म के हैं, सर्वव्यापी आरोप है। उन आरोपों के आधार पर मुकदमा चलाने का कोई मतलब नहीं है, औचित्य नहीं है और इन आरोपों के आधार पे मुकदमा चलाना कानून का दुरुपयोग होगा।
पत्नी पक्ष की तरफ से पति का जो 482 सीआरपीसी का क्वेश्चनिंग एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट करने की मांग की जाती है। जब कोर्ट पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट इसमें यही कहता है कि जो भी विवाद है वो एक पारिवारिक वास्तव में विवाद है। छोटी छोटी बातों को पत्नी ने एक आपराधिक विवाद बना दिया है। साथ ही साथ पत्नी जो कह रही है कि उससे उसका एटीएम मांगा गया और चेकबुक मांगा गया, तो कब मांगा गया, किसके सामने मांगा गया, ऐसा तो पत्नी कुछ बता ही नहीं पा रही है। पत्नी जो बातें कह रही है कि उससे उसका एटीएम मांगा गया, चेकबुक मांगा गया, लेकिन कब मांगा गया, किसके सामने मांगा गया, तो पत्नी के पास इसका कोई स्पष्टीकरण ही नहीं है, कोई साक्ष्य ही नहीं है कि पत्नी का जो एटीएम और चेकबुक मांगा गया, जो उसका मेन आरोप है, वो किसके सामने मांगा गया। तो ऐसे में यहां स्पष्ट ये चीज हो रहा है कि जो पत्नी 498 दर्ज कराई है उसके पास अपने आरोपों को साबित करने के लिए साक्ष्य होना जरूरी है, गवाह होने जरूरी है, अन्यथा वो केस क्वैश होगा, जैसा ये मामला हुआ है। उसके बाद कोर्ट कहता है कि कब मांगा गया, इसका भी डेट नहीं है, किसके सामने मांगा गया, इसका भी कोई डेट नहीं है। साथ ही साथ जो आरोप लगे हैं सामान्य किस्म के आरोप है, अगर उन आरोपों को सच भी मान लिया जाए तो इन आरोपों के आधार पर मुकदमा चलाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, क्योंकि ये एक पारिवारिक विवाद है। छोटी छोटी बातों के लिए एक आपराधिक मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। तो यहां कानून का दुरुपयोग हो रहा है और न्यायालय का कर्तव्य है कि ऐसे दुरुपयोग को रोकना। और ऐसे में कोर्ट कहता है कि जो आरोप है वो सामान्य और सर्वव्यापी किस्म के आरोप हैं, उन आरोपों के आधार पर मुकदमा चलाया जाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। और जो कोर्ट होता है इस मामले को क्वैश कर देता है। तो इस जजमेंट के जरिए दो चीजें सामने निकल के आ रही हैं। पहला तो ये कि पत्नी जो आरोप लगा रही है, जो घटना दिखा रही है, उसमें उसे डेट बताना जरूरी है। डेट अगर उसने नहीं बताया है तो उसका मामला क्वैश होगा। जो पत्नी आरोप लगा रही है तो उसमें यह भी बताना जरूरी है कि किसके सामने ये सब घटनाएं हुई हैं। तो अगर पत्नी ने ये चीजें नहीं बताई हैं तो ऐसे में ये भी मामला क्वैश हो सकता है। तो अगर आपके भी मामले में पत्नी ने डेट टाइम नहीं बताया है तो आप इस जजमेंट के जरिए क्वैश करा सकते हैं मामले को। या फिर पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं उसमें उसने गवाह नहीं बताया है कि किसके सामने ये सब घटनाएं हुई, कब हुई, तो ऐसे में इस आधार पे भी क्वैश करा सकते हैं। इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे लगाएंगे तो सफलता मिलने का चांस ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आशा कर रहा हूं ये जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इस पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करती हैं। तो फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।